कुछ कहानियां ऐसी होती है। जंगल के बीच खड़ा काला स्कूल। साल 2001 मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच एक पुराना और वीरान स्कूल था जिसका नाम था शिवगंगा विद्यालय। आज से 40 साल पहले वहां सैकड़ों बच्चे पढ़ते थे, लेकिन एक रात अचानक स्कूल बंद हुआ। सब सरकारी रिकॉर्ड में लिखा था कि स्कूल में आग लगने से कुछ लोगों की मौत हुई थी, लेकिन आसपास के गांव वाले कुछ और ही कहानी बताते थे। उनका कहना था कि उस स्कूल में आग नहीं लगी थी, बल्कि वहां पढ़ने वाले बच्चे और शिक्षक एक ही रात में गायब हो गए थे। तब से वो स्कूल वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से बच्चे की पढ़ाई की आवाज़ें आती है, कभी घंटी बजती है, कभी कोई अध्यापक उपस्थिति लेता सुनाई देता है। कभी कोई अध्यापक उपस्थिति लेते सुनाई देता है और कभी खिड़कियां में बच्चे के चेहरे दिखाई देते हैं। साल 2001 में 5 दोस्त अमित, रोहित, दीपक, करण और पूजा एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाने निकले। उनका लक्ष्य था उसी रहस्यमय स्कूल का सच पता लगाना। गांव पहुंचते ही उन्होंने एक बुजुर्ग से रास्ता पूछा। बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, अगर शाम होने से पहले लौट सकते हो तो लौट आना, रात में वो स्कूल जाग जाता है। दोनों दोस्त हंसकर उसकी बात टाल दी। और आगे शाम का समय वे स्कूल में पहुंचे। स्कूल चारों तरफ से जंगलों से घिरा था। मुख्य गेट पर जंग लगी हुई थी। दीवारों पे बेले चढ़ चुके थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि स्कूल के ऊपर लगे पुराने झंडे का कपड़ा हवा न होने पर भी हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही हो। उन्होंने कमरा चालू की और अंदर प्रवेश किया। स्कूल में गलियारों में अजीब सन्नाटा था। हर कमरे में धूल जमी हुई थी। ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखा था, आखिरी तारीख थी 17 जुलाई 1961। ठीक उसी दिन स्कूल में हमेशा के लिए बंद हो था। ठीक उसी दिन स्कूल हमेशा 17 जुलाई 1961 ठीक उसी दिन स्कूल हमेशा के लिए बंद हुआ था। दीपक ने मजाक में कहा, लगता है बच्चे की छुट्टी करके घर चले गए। इतना कहता था कि पीछे से घंटी बजी ठन। पूरे स्कूल में उसकी आवाज गूंज गई। सभी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि बिजली तो दर्शक के पहले की ही कट चुकी थी। बिजली तो कट चुकी है, तो बेल कहां से बज रही है? घंटे रुकने के बाद अचानक एक कक्षा से बच्चों की पढ़ने की आवाजें आने लगी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अमित और रोहित धीरे धीरे उस कमरे की ओर जाने लगे। दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी। और फिर ब्लैक बोर्ड पर अपने आप शब्द लिखने लगे, तुम यहाँ क्यों आए हो? पूजा चीख पड़ी। अब सभी बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन सब वे मुख्य गेट तक पहुंचे। लेकिन जब वे मुख्य गेट तक पहुंचे तो गेट गायब था। जहाँ गेट था वहां सिर्फ एक लंबी दीवार खड़ी थी। जहाँ वहां कभी कोई रास्ता ही था ही नहीं, जैसे वहां कभी कोई रास्ता था ही नहीं। रात हो चुकी थी। जंगल में आधा अंधेरा फैल गया।
मोबाइल नेटवर्क बंद हो गया, जीपीएस काम करना बंद कर चुका था। और तभी स्कूल के दूसरे सिरे से बच्चे की हंसने की आवाजें आई। करण ने टॉर्च घुमाई और उसी गलियारे के अंत में कुछ बच्चे खड़े दिखाई दिए। सफेद यूनिफॉर्म, झुके हुए सिर और पूरी तरह स्थिर शरीर। करण ने आवाज दी, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं मिला। जब वे करीब पहुंचे तो बच्चे ने एक साथ सिर ऊपर उठाया। उनकी आंखें पूरी तरह काली थी और चेहरे पे अजीब मुस्कान थी। अचानक सारी टॉर्च बंद हो गई, चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। फिर किसी बच्चे की फुसफुसाहट सुनाई दी, क्लास शुरू हो चुकी है। उसके बाद गलियारों में दौड़ने के कदमों की आवाज आने लगी। सैकड़ों कदम, मानो पूरा स्कूल फिर से भर गया हो। जब टॉर्च दोबारा जली तो पूजा गायब थी। उसका कैमरा फर्श पर पड़ा था। कैमरे की स्क्रीन पर अंतिम रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसमें दिख रहा था कि दर्जनों बच्चे उसे घेर कर खड़े हैं और रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। अब चार दोस्त बुरी तरह डर चुके थे, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि स्कूल का सबसे खतरनाक रहस्य अभी सामने आना बाकी था। जंगल के बीच खड़ा काला स्कूल। पूजा अचानक गायब हो चुकी थी। उसका कैमरा फर्श पर पड़ा था और रिकॉर्डिंग में आखिरी बार दर्जनों काली आंखों वाले बच्चे दिखाई दिए थे। अमित, रोहित, दीपक और करण पूरी तरह घबरा गए, लेकिन स्कूल अब उन्हें बाहर निकलने नहीं दे रहा था। जब वे मुख्य गेट की तरफ भागे, वहां सिर्फ एक लंबी दीवार थी, जैसे गेट कभी था ही नहीं। तभी पूरे स्कूल में बच्चों की आवाज गूंज उठी, क्लास शुरू हो चुकी है। आवाज हर तरफ से आ रही थी, ऊपर से, नीचे से, गलियारों से, खाली कमरों से। चारों दोस्त का खून जम गया। अचानक स्कूल की घंटी फिर बजी, टन, और उसी पर सभी कक्षाओं की लाइटें अपने आप जल उठी। हालांकि स्कूल के पिछले 40 साल से बिजली नहीं थी। एक एक करके सभी कमरे रोशन हो गए। खिड़कियों के अंदर बच्चों की परछाइयां दिखाई देने लगी। सैकड़ों बच्चे सभी चुपचाप बैठे हुए। रोहित ने डरते हुए एक कक्षा में झांका। अंदर करीब 30 बच्चे बैठे थे, सभी सफेद यूनिफॉर्म में, सभी के सिर नीचे से झुके हुए। अचानक शिक्षक की कुर्सी अपने आप घूमी और कहा, एक आदमी बैठा दिखाई दिया। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखों की जगह काले गड्ढे थे। वो मुस्कुराया, आज नए छात्र आए हैं। रोहित चीख पड़ा। चारों वहां से भाग गए। भागते भागते वो स्कूल की लाइब्रेरी में तक पहुंचे। भागते भागते स्कूल की लाइब्रेरी तक पहुंचे। वहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी स्कूल की प्रिंसिपल की थी। उसमें लिखा था, 17 जुलाई 1961, आज फिर तहखाने से बच्चे के रोने की आवाजें आई। हमने जो दरवाजा खोला था वो दरवाजा नहीं था, वो किसी दूसरी दुनिया का रास्ता था। अगर ये डायरी किसी को मिली तो स्कूल को छोड़कर भाग जाना। आखिरी लाइन पढ़ते ही अचानक डायरी से खून टपकने लगा। दीपक ने डरकर डायरी फेंक दी। तभी लाइब्रेरी की सभी अलमारियां अपने आप खुलने लगी, हिलने लगी, किताब गिरने लगी और पीछे की दीवार टूट गई। दीवार के पीछे एक गुप्त रास्ता था। सीढ़ियां नीचे जा रही थी, वो नीचे अंधेरे में। चारों को समझ गया कि ये स्कूल नहीं, रहस्य है, तो नीचे उतरने लगे। जितने नीचे जाते उतना ज्यादा ठंड बढ़ जाती। और फिर वे एक विशाल तहखाने में पहुंचे।
वो हजारों मोमबत्तियां जल रही थी। बीच में एक गोलाकार निशान बना था और उसके चारों तरफ बच्चों की हड्डियां पड़ी थी। दीवार पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। तभी उन्हें एक डायरी मिली, उसमें सच लिखा था। साल 1961 में स्कूल के प्रिंसिपल ने अमर होने की चाह में एक तांत्रिक को बुलाया था। 100 बच्चों की आत्माओं की बलि दो, 100 बच्चों की आत्माओं की बलि दो और मृत्यु तुम्हें कभी छू नहीं पाएगी। लालच में आकर प्रिंसिपल तैयार हो गया। 17 जुलाई 1961 की रात सभी बच्चों को स्कूल में रोक लिया गया। फिर तहखाने में एक काला अनुष्ठान शुरू हुआ, लेकिन अनुष्ठान गलत हो गया और उसी रात पूरा स्कूल एक श्राप में फंस गया। बच्चों की आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो सकी। इतना पढ़ते ही तहखाने में कदमों की आवाज गूंज उठी। धीरे 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 सैकड़ों कदम अंधेरे से बच्चे निकलने लगे। सैकड़ों बच्चे, उनकी आंखें पूरी तरह काली थी, चेहरों पर जली हुई त्वचा थी और धीरे धीरे चारों दोस्त को घेरने लगी। करण अचानक भागा, लेकिन कुछ ही कदम बाद उसका पैर किसी चीज में फंस गया। नीचे देखा, हजारों हाथ जमीन से निकल रहे थे। मरे हुए बच्चों के हाथ उन्होंने करण को पकड़ लिया। करण चीखता रहा, लेकिन कुछ सेकंड में वह जमीन के अंदर खींच गया और गायब हो गया। अब सिर्फ 3 दोस्त बचे थे, अमर, रोहित, दीपक। वे भागकर ऊपर पहुंचे, लेकिन स्कूल बंद हो चुका था और हर दीवार पर खून से लिखा था, तुम भी हमारे साथ रहोगे। अचानक दीपक को किसी ने पीछे से पकड़ लिया। वह हवा में उड़ गया। उसके शरीर में उसका शरीर धीरे धीरे मुड़ने लगा। हड्डियां टूटने की आवाज आई और अगले ही पल दीपक की गर्दन 360 डिग्री घूम गई। उसकी लाश जमीन पर गिर पड़ी। अब वो सिर्फ अमित और रोहित बचे थे। वे स्कूल की छत पर पहुंच गए और नीचे पूरा स्कूल भूतिया बच्चों से भरा था। बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उन्हें स्कूल के पुराने झंडे के पास एक लकड़ी का बक्सा मिला। उसमें एक चिट्ठी थी। वो प्रिंसिपल की आखिरी चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, श्राप तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है, उस काले दरवाजे को बंद करो जो तहखाने में खुला हुआ है। दोनों दोस्त फिर नीचे भागे। तहखाने में पहुंचकर उन्होंने देखा, दीवार के बीच एक विशाल काला दरवाजा खुला हुआ था। उसके अंदर सिर्फ अंधेरा था और उसी अंधेरे से सारी आत्माएं निकल रही थी। रोहित ने दरवाजा बंद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन तभी सैकड़ों बच्चे की आत्माएं उस पर टूट पड़ी। रोहित चीख उठा, अमित दरवाजा बंद करो। अमित ने पूरी ताकत लगा दी। दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा, लेकिन रोहित आत्माओं के बीच फंस चुका था। आखिरी पल में रोहित चिल्लाया, भागो यहाँ से, और फिर दरवाजा बंद हो गया। पूरा तहखाना हिल उठा। सभी आत्माएं चीखने लगी, भयानक आवाजें गूंजने लगी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब अमित की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वह स्कूल के बाहर पड़ा था। स्कूल पूरी तरह खंडर बन चुका था, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं हो। पुलिस आई, लेकिन उन्हें न रोहित मिला, न करण मिला, न दीपक, न पूजा। सिर्फ अमित बचा था। उसकी कहानी पर किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। घटना के कई साल बाद एक नई टीम उस स्कूल में डॉक्यूमेंट्री बनाने पहुंची। उन्होंने स्कूल के अंदर एक पुराना कैमरा पाया। वह पूजा का कैमरा था। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में दिखाई दिया, पूजा जिंदा थी। वह किसी अंधेरी कक्षा में बैठी थी। उसके आसपास सैकड़ों काले आंखों वाले बच्चे बैठे थे। फिर उसने
कैमरे की तरफ देखा, धीरे से मुस्कुराई और कहा, अब हमारी क्लास में नए बच्चे आने वाले हैं। रिकॉर्डिंग खत्म। और उसी रात वह नई टीम भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। कुछ स्कूल कभी बंद नहीं होते, वह सिर्फ नए छात्रों का इंतजार करते हैं। चलो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। मित्रांनो, ही काल्पनिक कथा आहे. कोणता गोष्टीचा कशाचा काही संबंध नाही मित्रांनो. कमजोर दिलखे ना देखे. तर मित्रांनो, कमजोर मनाचे अतिशय कमजोर मनाचे पाहू नये मित्रांनो. काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा कशाचा काही संबंध नाही मित्रांनो. काल्पनिक कथा आहे, तुमच्या मनोरंजनासाठी बनवलेला मित्र, मनोरंजन करण्यासाठी बनवलेला आहे. फक्त मनोरंजनाच्या स्वरूपात पहा मित्रांनो. तर मनोरंजन पहा, काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा काही संबंध नाही मित्रांनो. तुमच्या मनोरंजनासाठी हा व्हिडिओ दिला मित्रांनो. कमजोर दिलके ना देखे. स्वतंत्र बाय बाय करा, सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा, शेयर करा. व्हिडिओ कसा वाटला हमारा नक्की कमेंट करा. बाय बाय मित्रांनो, फिर मिलेंगे नए स्टोरी के साथ. बाय बाय दोस्तों. अपना चैनल का नाम है विश्राम ढवळे. बाय बाय दोस्तों.